नेचर में नहीं है। बिल्कुल। वो तो दूसरे को संसद में आके ह्यूमिलेट करते हैं, एक्चुअली उपहास करते हैं उनका। वो कभी किसी अपने विपक्ष के व्यक्ति को इज्जत से बात नहीं करते। देखिए, कटाक्ष तो जिगर भाई अटल बिहारी वाजपेयी भी किया करते थे, लेकिन बिल्कुल सब बिल्कुल उनकी बिल्कुल तारीफ करते थे, और इवन विरोध पक्ष के लोग भी मुस्कुरा दिया करते थे उसके ऊपर, देखा जाए तो एक बिल्कुल। तरीका होता है। लेकिन ये तो यहाँ पे ह्यूमिलेट करेक्ट। करते हैं, इंसल्ट करते हैं। और जो पुरखे हैं आपके नेहरू जैसे, उनको निकाल के कब्र में से और जिस ढंग से उनको धोने का प्रयास करते हैं, मुझे नहीं समझ आते कौन से भारतीय संस्कृति और कौन से संस्कार हैं जो इस बात की इजाजत देते हैं कि आप अपने पूर्वजों को सुबह शाम गाली दो। नहीं सर, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। उनको समझना सोचना चाहिए, और साथ में उनकी जो टीम है उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये जो वे ऑफ लैंग्वेज या वे ऑफ जो सब्जेक्ट है, या जो बात है या टॉपिक है या जो वर्ड्स है, वो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देख रहे, नहीं समझ रहे, क्योंकि उसी का रिजल्ट है। आप देखिए, जो राहुल जी का जो भाषण था और मोदी जी का जो भाषण था, उसके जो व्यूअरशिप है उसी में हमको देखने को मिल जाता है। और आज की तारीख में जो युवा छात्र है वो भी जो सवाल उठाता है, जो मैं अलग अलग डिबेट्स में देखता हूँ, वो ये साफ दिखा रहा है कि लोग जागरूक है, लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लोग, ये ऐसी बात नहीं है कि हम अगर डिस्कस या डिबेट कर रहे हैं तो ये मानकर चल रहे हैं कि लोगों को भी ये पसंद होगा, इसी वजह से वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को भी पसंद नहीं आती बहुत सारी बातें। खैर, वो बात अलग है कि लोग शायद सामने या ओपनली नहीं बोलते, क्योंकि अभी हाल में जब त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ अभी ऑनलाइन क्लिप्स वगैरह देखे, जो अलग अलग रिपोर्टर्स के थे, कुछ सर्च करने के लिए। तो उसमें मैंने ये खास देखा कि बहुत सारे लोग अभी जवाब ओपनली भी नहीं देते, जो आज से 5 साल 10 साल पहले देते थे, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन बताते थे, वो आज की तारीख में बिल्कुल नकार जाते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, जो सरकार चल रही है वो सही चल रही है, जो आएंगे वो सही करेंगे। दोनों तरफ बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये समझ में आना चाहिए, और साथ में उनकी आवाज उठाने के लिए विपक्ष को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष अगर इस तरीके की भाषा को कंडेम नहीं करेंगे या उसका खंडन नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये हमेशा जो चलता आ रहा है वही चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, हमेशा पीएम लेवल के जो व्यक्ति है या प्रधानमंत्री जो है, उनको और उनकी टीम को ये जरूर सोचना चाहिए, मैं मानता हूँ। क्योंकि इस तरीके की जो बातें हैं वो मेरे ख्याल से अब तो रैलियों में भी शायद लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि कांस्टेंट 9 साल से यही सब बातें हो रही है। तो लोग, आप देखिए हर एक जगह, चाहे मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं पर भी हो, लोग ये बोलते हैं कि 9 साल से सिर्फ अगर विपक्ष को बुरा बोलकर ही सत्ता टिकाए रखने की जो अगर बात है, तो वो क्यों है? आपको अगर सत्ता में बैठना है तो आपको अपना भी जो रिपोर्ट कार्ड है वो देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये विपक्ष को और सत्ता पक्ष को मिलकर ये गुत्थी सुलझानी रहेगी, क्योंकि विकास में, पहले ही मैंने शुरुआत में शब्द यूज किया कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, और वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के एक साथ में काम करने से आएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि इस मामले को उनको बहुत ही डिटेल में जाकर सोचना चाहिए, और भाषा के लिए 100% मुझे लगता है कि आगे आने वाले भाषणों में उनको अपनी भाषा को, खास करके संसद में, इस तरीके का जो लहजा है उसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। जी। जी, मैं सेंगर साहब आपके पास आता हूँ। सेंगर साहब, मोदी जी ने एक जगह